नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को और गति देने के लिए पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन करेगी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को अब तक 3 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 23 जून को प्रदेश के सभी जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्तावों पर प्रदेश के 12 जिलों से 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत करने का गृह मंत्री से अनुरोध किया। इससे डिजिटल अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। श्री धामी ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश को और गति देने के लिए पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश महोत्सव प्रस्तावित है। मुलाकात के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ से ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल मुंदोली वाण मोटरमार्ग के रखरखाव व अनुरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभाग से कराने का अनुरोध किया। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के एसडीओ सुमन ने बताया कि घाटी में आवाजाही शुरू होने के 17 दिनों के भीतर 1812 देसी विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार करने पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 18 विदेशी पर्यटक घाटी का रुख कर चुके हैं। अब तक राष्ट्रीय उद्यान को 3,43,250 की आय हो चुकी है। बारिश के बाद घाटी में फूल खिलने से अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आओ हम सब योग करें अभियान के तहत 21 मई से 21 जून तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं नमामि गंगे उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में अल्मोड़ा के धार्मिक स्थलों, पार्कों, शिक्षण संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित योग शिविरों में योग प्रशिक्षक योगाभ्यास करा रहे हैं। योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस लाइन अल्मोड़ा में महिलाओं व बालिकाओं के लिए नियमित योग शिविर आयोजित कर उन्हें वेद व उपनिषदों की जानकारी दी जा रही है। मंत्रालय, भारत सरकार व नमामि गंगे के तत्वावधान में योग विज्ञान विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा लगातार 21 मई से 21 जून तक मंदिरों, मठों, गांवों, शहरों में जगह जगह निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन कर रहा है, जिसमें आज पुलिस लाइन में महिलाओं के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए योग का शिक्षण में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें वेद वेदांग के बारे में बताया जा रहा है। और महिलाओं वर्तमान समय जिस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही है, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, मोटापे संबंधी समस्याएं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो समस्याएं है, उनका निवारण कैसे योग के माध्यम से किया जा सकता है, हमारे योग प्रशिक्षिका ललिता तोमक्याल जी नियमित रूप से बता रही। और भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लाया है। इस कड़ी में आज जानकारी सभी के लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर।
पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 23 जून को प्रदेश के सभी जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 19 जून को जन रैली के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने खेल विभाग को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से 20 से 23 जून तक सभी जिलों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर होगा। ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के 6000 से अधिक लाभार्थियों को 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्तावों पर प्रदेश के 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद देहरादून जिले में करीब 302, चंपावत में 337, पौड़ी में 354 और उत्तरकाशी में 383 आपत्तियां प्राप्त हुईं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे 19 जून को पंचायत निदेशालय और निदेशालय से शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वर्ष 1988 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए राइफलमैन नरेश उनियाल की स्मृति में निर्मित द्वार का उद्घाटन किया। देहरादून के सहसधारा रोड स्थित गुजराड़ा गांव में शहीद द्वार के उद्घाटन अवसर पर श्री गणेश जोशी ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद द्वार के निर्माण के लिए गुजराड़ा जन कल्याण समिति को बधाई दी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि शहीद की याद में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम खराब होने की स्थिति में विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्वानुमान जानने के बाद ही यात्रा करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने पौड़ी के पाबो विकासखंड में तुगडुंडा भैंसवाड़ा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही गैरसैंण विकासखंड में रामगंगा पर स्पान स्टील गार्डन निर्माण के लिए 5 करोड़ 12 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। वहीं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में निगम नाला वाला मार्ग के नवनिर्माण और गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में चौड़मन्या कमतोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने शीर्षक में लिखा है, इजराइल ईरान संघर्ष में कूदा, अमेरिका, ट्रंप बोले ईरान के पूरे आसमान पर हमारा कब्जा, बिना शर्त करे सरेंडर। दैनिक जागरण ट्रंप के हवाले से लिखता है, ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे और तेहरान खाली करे। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जांच में कमी पाए जाने पर एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने पर हिंदुस्तान लिखता है, एयर इंडिया की 7 उड़ानें तकनीकी खराबी से रद्द। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को और गति देने के लिए पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन करेगी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को अब तक 3 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 23 जून को प्रदेश के सभी जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण प्रस्तावों पर प्रदेश के 12 जिलों से 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।